हाय एवरीवन। आज मैं आपको गाड़ी से रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्ट्स बता देता हूँ कि इनके पीछे यही क्यों रीज़न है, इसको यही क्यों नाम दिया गया है, इसकी डिस्कवरी किसने करी। फटाफट छोटी सी वीडियो है, शुरू करते हैं। नंबर वन चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि टायर्स का कलर ब्लैक क्यों होता है। चूँकि टायर्स रबर के बने होते हैं, मिल्की वाइट इनका ओरिजिनल कलर होता है रबर का। उसमें कार्बन ब्लैक नाम का एक कंपाउंड मिलाया जाता है टायर्स की स्ट्रेंथ के लिए, साइड वॉल की सेफ्टी के लिए, ताकि उसकी स्ट्रेंथ बनी रहे। ट्रेडिंग जो इसमें डिज़ाइन बनाए जाते हैं उसके लिए, और टायर की ड्यूरेबिलिटी बढ़ी रहे उसके लिए कार्बन ब्लैक मिलाया जाता है। अब उसका कलर ब्लैक होता है तो उसके मिलाए जाने की वजह से टायर्स का जो कलर है वो ब्लैक होता है। ये था एक फैक्ट। अगले फैक्ट के लिए मुझे बोनेट खोलना पड़ेगा। तो अगला फैक्ट है, अगर आपको कोई भी एक अननोन गाड़ी दे दी जाए और आपसे पूछा जाए कि ये बताओ ये गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव है या रियर व्हील ड्राइव, चूंकि इस गाड़ी का तो आपको पता है, मैं रैंडम गाड़ी की बात कर रहा हूँ जिसका आपको नहीं पता है। सबसे पहला तरीका तो लोग क्या अपनाते हैं, पीछे डिफरेंशियल देखते हैं या प्रोपेलर शाफ्ट देखते हैं, अगर दिखाई दे रही है तो उसे पता लग जाता है, अगर शाफ्ट है तो रियर व्हील ड्राइव है। लेकिन आप इंजन बे को देखकर कैसे बताओगे कि ये गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव है या रियर व्हील ड्राइव। अब मैं आपको इसके पीछे का लॉजिक बताता हूँ। अगर गाड़ी का इंजन ट्रांसवर्सली माउंटेड है साइडवेज, और आपको गाड़ी की जो पुली है, जो ये बेल्ट आप देख रहे हो ना, ये साइडवेज ऐसे माउंटेड है गाड़ी की साइड या उस साइड, तो गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव होती है। और अगर गाड़ी का इंजन ऐसे फ्रंट टू बैक यानी लॉन्गिट्यूडली अगर माउंटेड है, ये जो पुली है इसकी डायरेक्शन अगर ये होती तो गाड़ी होती रेयर व्हील ड्राइव। ये एक पहचान है, ये मैंने कॉलेज में सीखी थी। तो ये एक तरीका होता है कि इंजन बेस से आप ये बता सकते हो कि ये गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव है या रेयर व्हील ड्राइव। अब अगली चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि एक गाड़ी में 3 पिलर होते हैं, ए बी सी, ठीक है, ये चीज सबको पता है। एक छोटी सी चीज मैं बताना चाहूंगा। ए पिलर इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ए अल्फाबेट जो होता है उसकी शेप बनाता है, ए हो गया। इसको बी इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक बी की शेप बनाता है। सी इसलिए पीछे वाला इसको सी की शेप दी गई है, ठीक है। ये एक तरीका है, गारंटेड नहीं है, कहीं पे लिखा नहीं है कि हाँ इसी वजह से कहते हैं। अब जो फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ वो ये, ए पिलर जो होता है वो गाड़ी के फ्रंट को स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा देता है एक्सीडेंट कोलिजन के केस में। ये फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ बे पिलर की खासियत बताने के लिए, क्योंकि इसको सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, सबसे ज़्यादा ये स्ट्रेंथ है इस पिलर के अंदर। गाड़ी की पूरी जो स्टेबिलिटी है, पूरी जो स्ट्रेंथ है, बी पिलर झेलता है। क्योंकि ये जो आगे वाला डोर है इसका लॉक सारा इसमें लगा हुआ है, प्लस पीछे वाले दरवाजे के हिंजेस इसी पिलर में लगे हुए हैं। तो आप देखोगे कि ये पिलर जो है बी पिलर, ये सबसे ज़्यादा गाड़ी में थिक बनाया जाता है ओवरऑल गाड़ी की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको मेंटेन करने के लिए। प्लस ऐसा माना गया है एक गाड़ी में एक रिपेयर का जो काम होता है उस बॉडी से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है गाड़ी की छत, गाड़ी के दरवाजे। क्योंकि बाकी पैनल्स को अगर आप देखोगे तो मेटल शीट है, ये मेटल शीट मतलब एक सिंगल थिन शीट है, ये भी थिन शीट है। लेकिन जो दरवाजे हैं वो डबल लेयर्ड होते हैं, जैसे एक लेयर अंदर होती है एक इधर होती है, तो इनमें रिपेयरिंग का काम सबसे ज़्यादा महंगा होता है। प्लस इसमें बूट गेट जो है डिक्की, उसको भी हम काउंट कर सकते हैं। प्लस ये ऐसे ही छत का रहता है। अगली जो इन्वेंशन है वो मैं आपको बता देता हूँ गाड़ी के वाइपर्स को लेके। वाइपर्स को 1895 या 97 के आसपास एक शख्स ने बना दिया था, लेकिन फुली फंक्शनल नहीं थे, उनका पेटेंट नहीं लिया गया। तो 1903 में 1903 में मैरी एंडरसन नाम की एक लेडी ने फुली फंक्शनल वाइपर बनाए, उनको अपने नाम पे पेटेंट कराया। तो अगर कहा जाए तो वाइपर्स की जो इन्वेंशन है वो मैरी एंडरसन के नाम पे है, और लगभग 120 साल पुरानी ये जो टेक्नोलॉजी है जो हम आज यूज़ कर रहे हैं, और फिर इसके अंदर फ्यूचर में एडवांसमेंट या इंप्रूवमेंट्स होती चली गई। अगली चीज़ के लिए हमें गाड़ी के अंदर बैठना है, और जो आप गाड़ी में सीट बेल्ट यूज़ करते हो, दिस इज़ अ 3 पॉइंट सीट बेल्ट। इसको 3 पॉइंट क्यों कहते हैं? 1 2 3, 3 पॉइंट। 1959 से पहले 2 पॉइंट सीट बेल्ट जो है गाड़ियों में होती थी, यहाँ से लेके यहाँ तक। आपकी सिर्फ लैप को जो है वो गोद को रोकती थी, आपके लोअर बॉडी को, लेकिन जो टॉर्सो आपकी अपर बॉडी है उसको नहीं रोकती थी। तो जब भी कोई इंजरी होती थी तो अपर बॉडी जो है आपकी डैशबोर्ड पे लगती थी, और चेस्ट मान लो, अपर बॉडी जो भी आपको हेड पे, फेस पे काफ़ी सीरियस इंजरीज आती थी। लेकिन 1959 में वोल्वो के एक इंजीनियर ने इन्वेंट करी 3 पॉइंट सीट बेल्ट, और उस इंजीनियर ने, यानी कि हम ये कह दें कि वोल्वो ने बाकी इंजीनियर्स के लिए इसे, बाकी कंपनीज के लिए इसे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दी। जबकि पेटेंट मिल गया, वो चाहते थे एक मोटी रकम वसूल कर सकते थे बाकी ब्रांड से, या लोगों को ये कह सकते थे कि ये चीज़ देखो हमने इन्वेंट करी है, ये चीज़ सिर्फ हमारी गाड़ी में है तो हमारी गाड़ी खरीदिए। लेकिन ये भी सबको पता है कि वोल्वो हमेशा से सेफ्टी ओरिएंटेड गाड़ियाँ बनाता है, बाकी चीज़ें भी है लेकिन सेफ्टी को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो उन्होंने देखा कि यार लोगों की भलाई का काम है, तो उन्होंने अपनी जो इन्वेंशन है पेटेंट ज़रूर कराया, फ्री ऑफ कॉस्ट सब ब्रांड्स को दे दिया कि जाओ खुश रहो, ऐश करो, हमारी टेक्नोलॉजी को आप बिंदास यूज़ करो। तो इसका जो क्रेडिट है वो वोल्वो के इंजीनियर को जाता है। 1959 की जो है ये ईजाद किया गया था इसको। अगली जो इन्वेंशन मैं आपको बता रहा हूँ वो है क्रूज़ कंट्रोल। देख रहे हो,
क्रूज कंट्रोल का सबको पता है कि आप एक कांस्टेंट स्पीड पे गाड़ी को चला सकते हो गाड़ी को थ्रोटल रिस्पॉन्स दिए बगैर। क्रूज कंट्रोल की इन्वेंशन हुई थी 1960s में। रैल्फ टीटर नाम के एक इंजीनियर थे, उन्होंने इसका इजाद किया था, उन्होंने इसकी इन्वेंशन की थी। एंड ही वॉज ए ब्लाइंड इंजीनियर। 5 साल की एज में उनका एक एक्सीडेंट हो गया था, एक आंख चली गई थी, उस ट्रॉमा में उनकी दूसरी आंख भी चली गई। स्टिल उन्होंने खुद को इस काबिल बनाया, इंजीनियर बने और क्रूज कंट्रोल का जो उन्होंने इन्वेंशन किया। क्योंकि जब वो गाड़ी चलाते थे या मान लो कोई और चलाता तो जर्क जो उनका ड्राइवर होता था, जर्क्स काफ़ी ज़्यादा वो मारता था, तो इससे परेशान होकर उन्होंने क्रूज कंट्रोल को ईजाद किया। नेक्स्ट इन्वेंशन के बारे में बताता हूँ। अच्छा, गाड़ी में जैसे चार्जर कोई भी चीज़ें आपको रखनी होती है, कहाँ रखते हो? ठीक है, इस कंपार्टमेंट में, इसको हम ग्लव बॉक्स कहते हैं, ग्लव बॉक्स में रखते हो ना। लेकिन इसको ग्लव बॉक्स क्यों कहते हैं? कंपार्टमेंट बोलो, स्टोरेज बॉक्स बोलो, स्टोरेज स्पेस बोलो, कुछ भी बोलो, बट वाई डू वी कॉल इट अ ग्लव बॉक्स? इसके पीछे का रीज़न मैं बताता हूँ। पुराने टाइम में कुछ कंट्रीज़ में ठंड बहुत ज़्यादा होती थी, ठीक है, तो गाड़ी के स्टीयरिंग को होल्ड करने में उनको दिक्कत होती है, स्टीयरिंग काफ़ी ठंडा रहता था। सो दे स्टार्टेड यूजिंग ग्लव्स, दे स्टार्टेड वेयरिंग ग्लव्स। तो ग्लव्स सब पहनते थे। और एक इसके पीछे लॉजिक ये भी दिया गया, एक अनदर थियरी है इसके पीछे। जो मान लो बहुत बड़े ड्राइवर होते थे या मान लो शॉफर ड्रिवन कार्स होती थी, अपना दिखाने के लिए वेल्दी जो ड्राइवर्स होते थे ग्लव्स यूज़ करते थे, कि ये भी थियरी इसके पीछे है। कुछ कहते हैं कि हाथ स्वेट करने लग जाते थे पसीने से बचने के लिए, काफ़ी बार आपके भी हाथ स्वेट करते हैं, तो दे स्टार्टेड वेयरिंग ग्लव्स। एक और थियरी ये भी है इसके पीछे कि पुराने टाइम में ना पावर स्टीयरिंग नहीं हुआ करते थे, स्टीयरिंग बहुत हार्ड हुआ करते थे, स्टीयरिंग घुमाने के चक्कर में ना बहुत हार्ड स्टीयरिंग होते थे, तो उनको ऐसे कैलस हो जाते थे, जैसे मुझे हो रखे ना ये कैलस, हार्ड टाइट, मतलब स्किन आपके रफ हो जाना। तो इन सब से बचने के लिए वो ग्लव्स यूज़ करते थे। जैसे लोग जिम में कैलस, इन सब से बचने के लिए, अच्छी ग्रिप के लिए ग्लव्स यूज करते, तो वो ग्लव्स पहनने लग गए। ग्लव्स को यहाँ की रखने की जगह नहीं थी, उन्होंने एक छोटा सा बॉक्स बना दिया ग्लव्स रखने के लिए। बाहर रखते तो चोरी होने का डर होता था, और काफी बड़े साइज के ग्लव्स वो पहनते थे, तो उनको रखने के लिए एक स्पेस बनाया, उसको ग्लव बॉक्स इसीलिए कहा जाने लगे क्योंकि वहां पे वो ग्लव्स रखते थे अपने। अब थ्योरी इनके पीछे क्या सही है क्या गलत है दैट आई डोंट नो, लेकिन क्या क्या अजम्पशंस हैं वो मैंने आपको बता दिया है। अगला फैक्ट, कोई ये जानता है गाड़ी का हीटर कैसे काम करता है? वो जो गर्माहट गाड़ी के अंदर आती है, हाई टेम्परेचर आता है, वो आता कहाँ से है? एसी क्या करती है? एयर में से मॉइस्चर को निकाल लेती है, ह्यूमिडिटी को निकाल लेती है, उसको पानी के रूप में बाहर फेंक देती है, बची हुई हवा ठंडी हो जाती है ऑटोमेटिकली। ऐसे एसी होता है। हीटर में क्या होता है, इंजन की जो गर्मी होती है वो कूलेंट एब्जॉर्ब करता है आपका, ठीक है। ये प्रोसेस शायद किसी को ना पता हो, ज्यादा डिटेल में नहीं घुसूंगा। इंजन की हीट जो सिलेंडर्स के आसपास कुछ वाटर जैकेट्स होती है, पतली पतली नालियां बनी होती हैं सिलेंडर के आसपास इंजन के अंदर, उसमें कूलेंट फ्लो करता है। वो कूलेंट इंजन की गर्मी को ले जाता है, रेडिएटर का फैन के सामने लेके जाएगा। जैसे हम कूलर के सामने खड़े हो जाते हैं ना, हमें गर्मी नहीं लगती, ठंड कर देता है, वैसे ही रेडिएटर के फैन के पीछे वो पाइप्स बनी होती है जिनमें वो कूलेंट ठंडा होता जाता है। अब जब आप गाड़ी का हीटर ऑन करते हैं ठंड के टाइम में, जब ठंड का मौसम होता है, तो वो जो पाइप्स होती है जिनमें कूलेंट फ्लो करता है, वो अब एक ऐसे रास्ते से होके जाएंगे जहां पे एक हीट कॉइल रखी होती है, ठीक है। जैसे कूलेंट हीट कॉइल के पास आया, हीट कॉइल गर्म हो गई, हीट कॉइल के पीछे अब एक फैन लगा है, और वो फैन उस गर्म हवा को हमारे कैबिन में भेज देता है। ऐसे काम करता है आपकी गाड़ी का हीटर। तो अगर इन शॉर्ट में बताऊं, इन अ नटशेल, आपके इंजन की जो हीट होती है उसी को गाड़ी के अंदर भेजा जाता है फ्लैप्स के थ्रू। काफी बार अगर आपने नोटिस किया हो, खासकर सर्दियों के टाइम पे जब आप गाड़ी चला रहे हो, अचानक क्या होता है कि स्मेल काफी आने लगती है आपको बाहर की। यार यहाँ कोई गंदगी है क्या, यहाँ कोई नाला है क्या, यहाँ कोई कूड़ा करकट का ढेर है क्या? वो स्मेल कैसे आती है? अभी तक नहीं आई, अचानक कैसे आ गई? वो किस वजह से आती है? खासकर सर्दियों के टाइम पे आएगी, जब आप डिफोगर यूज करते हो। डिफोगर में हम क्या करते हैं, जो सर्कुलेशन मोड होता है ये वाला, ये हम बाहर से अंदर की तरफ सेट करते हैं, और चूंकि बाहर से अंदर की तरफ है, बाहर की हवा को गाड़ी अंदर इनहेल कर रही है इसका सिस्टम, तो बाहर जो स्मेल है, जो बांस है, उसको भी गाड़ी अंदर खींच लेते हैं। इसी वजह से आपको जो है स्मेल फील होती है। हम अचानक से होते हैं यार गाड़ी में कुछ गड़बड़ हो गई क्या, अचानक स्मेल आई, हम गाड़ी को चेक करते हैं, लेकिन नहीं, गाड़ी में कुछ नहीं होता, वो बाहर की स्मेल गाड़ी ने हवा के साथ खींच ली है। अगला फैक्ट, गाड़ी की जो टेल लैंप्स होते हैं इनको रेड कलर में क्यों बना गया है? रेड कलर का इसलिए होता है क्योंकि रेड कलर की विबग्योर के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है, यानी उसको सबसे ज़्यादा डिस्टेंस से देखा जा सकता है रेड कलर को। इसीलिए जितने भी डेंजर साइंस होते हैं, खतरे के निशान होते हैं, पोल होते हैं, सारे रेड कलर के होते हैं। इसी वजह से गाड़ी की जो टेल लैंप भी है वो रेड कलर की। गाड़ी जो पीछे इसके चल रही है उसको दूर से ही गाड़ी दिख जाए अगर इसकी ब्रेक लाइट्स ऑन है, या मान लो टेल लैंप्स अगर इसके ऑन है, ये रीज़न है। एक और फैक्ट, इस गाड़ी में रेयर वाइपर है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएंट। किसी वेरिएंट में आपको मिलेगा, किसी में नहीं मिलेगा। लेकिन एक फैक्ट है, सेडान के अंदर आपको कभी भी वाइपर नहीं मिलेगा। आप होंडा सिटी, वरना जो भी अपने मिड साइज या एक प्रॉपर सेगमेंट की जो आपकी सेडान्स होंगी, कभी भी रेयर वाइपर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि एरोडायनेमिक्स की वजह से। वो क्या होता है, गाड़ी की शेप।
अब इसमें क्या होता है, इसके टायर जो मिट्टी उछालेंगे, जो डस्ट आएगी वो सीधे कांच पे जाएगी, उसकी वजह से यहाँ पे वाइपर दिया गया है उसकी सफाई के लिए। लेकिन अगर बात करें सेडान की, तो सेडान का ये जो बूट वाला एरिया है एक्सटेंडेड होता है। आप किसी भी सेडान में नोटिस कर लेना, वरना होंडा सिटी जो आप सबके बीच काफ़ी कॉमन है, उनकी शेप देख लेना। कभी भी कितनी महंगी गाड़ी हो सेडान, उसमें वाइपर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो एरिया एक्सटेंडेड है उसकी वजह से टायर जो मिट्टी उठा रहे हैं, जो धूल उठा रहे हैं, वो विंडशील्ड जो रियर है उस तक जा ही नहीं पाती। तो फिर वाइपर का क्या फायदा। इसी वजह से किसी भी सेडान में आपको जो है वाइपर नहीं दिखाई देगा कभी भी। एक और फैक्ट बताता हूँ, लास्ट फैक्ट आज का। अगर आप एक गाड़ी ले लो, एग्जाम्पल के लिए क्रेटा को ले लो, पेट्रोल में भी आती है, डीजल में भी आती है, सेम गाड़ी, दोनों वेरिएंट में डायमेंशंस गाड़ी की सेम रहती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर। लेकिन जो डीजल गाड़ी है वो आपको पेट्रोल गाड़ी से हैवी मिलेगी, लगभग 100-120 किलो का जो आपको डिफरेंस मिलेगा गाड़ी के कर्व वेट में, क्योंकि जो डीजल इंजन होता है उसके इंजन पार्ट्स हैवी होते हैं, इंजन का साइज बड़ा होता है, ज़्यादा पार्ट्स लगे होते हैं, हैवी फ्लाईव्हील लगा होता है, डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा होता है। ये करके चूंकि पार्ट्स ज़्यादा बड़े साइज़ के लगाए जाते हैं, गाड़ी का अल्टीमेटली वेट बढ़ जाता है, और इसी वजह से डीजल इंजन में कंपैरेटिवली थोड़े से ज़्यादा वाइब्रेशन होते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आप मुझे बताना आपको कौन कौन सा फैक्ट काफ़ी यूनिक लगा, या जो आपको लगा यार ये तो नहीं सोचा था हमने, ये कुछ नया फैक्ट सुनने को मिला, वो मुझे कमेंट करके बता दो। एक और चीज़, मेरा इंस्टाग्राम पे अभी एक ब्रॉडकास्ट चैनल है, एक व्हाट्सअप ग्रुप की तरह है, जहाँ पे मैं चीज़ें जो है कॉन्स्टेंटली अपडेट करता हूँ। एक जैसे व्हाट्सअप ग्रुप होता है वैसे आप सारी चीज़ें लगातार पढ़ते रहोगे। इंस्टा स्टोरी होती है, आप मान लो व्हाट्सअप पे कम्युनिटी पोस्ट होते हैं, ये चीज़ें थोड़े टाइम के बाद नीचे दब जाती हैं, आपको नहीं पता लगता कई बार। लेकिन वो जो इंस्टा वाला ब्रॉडकास्ट चैनल है, आपको सबको मैसेजेस जाएंगे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मेक श्योर यू जॉइन दैट ग्रुप। आपके फ़ायदे की कह रहा हूँ, जो भी मेरे कंटेंट से रिलेटेड, मान लो कभी कोई वीडियो डिले हो रही है, कभी कोई अपडेट है, कोई गलती हो गई है, कुछ अच्छी बुरी बात है, सारी वहाँ पे डालूंगा। मेक श्योर यू जॉइन द चैनल, एंड इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।